दिल में प्यार हो तो सास भी माँ बन जाती है। मम्मी, सौम्या कहाँ है? जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ वह मुझे नहीं मिलती है। अब क्या बताऊँ बेटा, उसे तो समझ ही नहीं है। मैंने कहा था कि संजीव घर आने वाला है, उसे खाना खिलाकर चली जाना, पर कहने लगी आप खिला देना, सामान लाना जरूरी है। पता नहीं अपनी स्कूटी लेकर कभी भी निकल जाती है, जरा भी समय नहीं देखती। यह नहीं कि अभी नई नई शादी हुई है, अपने पति का ध्यान रखे। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा कि लव मैरिज मत कर, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। बहू तो अपनी मन की मालकिन है, न तो उसे तुम्हारी फिक्र है और न ही इसे घर की। वह मेरी क्या सुनेगी? दरवाजे पर खड़ी सौम्या ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। वो अपना पर्स लेना भूल गई थी। आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसकी सास इस तरह से उसके खिलाफ अपने बेटे के कान भरती है। वह समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर संजीव उससे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं। और फिर वो घर के काम से ही बाहर जाती है, अपने काम से तो जाती नहीं, और वो भी सासू माँ के कहने पर ही। संजीव और सौम्या अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी किए थे, इसीलिए संजीव की माँ सौम्या को पसंद नहीं करती थी। उनका मानना था कि बहू अगर अमीर घराने से उनकी पसंद की होती तो बहुत सारा दहेज आता और समाज में अलग पहचान भी बनती। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को बड़ी मुश्किल से पालकर बड़ा किया था। पति के देहांत के बाद संजीव ही उनका सहारा था। संजीव बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, सैलरी भी अच्छी थी। संजीव ने लव मैरिज शादी की थी और वो भी सादगी से। बहू भी बिना दहेज की आई थी, इसीलिए वो हमेशा बहू से खफा रहती थी। सौम्या सोच रही थी कि वो अपने व्यवहार से सास का दिल जीत लेगी, इसीलिए वो अपनी सास की हर बात मानती थी। घर का सारा काम सौम्या ही करती थी, लेकिन जब भी बेटा घर में होता वो उसे दूसरे कामों में उलझाए रखती और खुद बेटे का सारा काम करती। सौम्या इस बात से अनजान थी। वह अपनी सास की बात नहीं टालती थी, क्योंकि वो उनका दिल जीतना चाहती थी। इस बात को लेकर संजीव और सौम्या के बीच हमेशा बहस होती थी। संजीव चाहता था कि जब तक वो घर में है सौम्या उसकी नज़रों के सामने रहे। सौम्या भी संजीव को पूरा वक्त देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी सास की व्यवहार से अब तक अनजान थी। वह अपनी सास की करनी पति को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में क्लेश हो। इसी उधेड़बुन में वह पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह वह एक नई सोच के साथ जगी। उसने अपने इरादों को और अधिक मजबूत बना लिया था कि वह अपने पति और सास का दिल जीत कर ही रहेगी, और इसके लिए उसने नया तरीका भी ढूंढ निकाला। सुबह उठकर वह पति के लिए नाश्ता और खाना तैयार करने लगी। संजीव तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था कि सास बोली, बहू तू जाकर मंदिर की सफाई कर दे, संजीव को मैं नाश्ता करवा देती हूँ। सौम्या, मम्मी जी मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप मंदिर का काम संभाल लीजिए। और फिर खड़े खड़े आपके पैरों में दर्द भी हो जाता है और घुटनों पर भी दबाव पड़ता है। संजीव, अब आप ही माँ जी को समझाइए कि वो इतना काम न करे। संजीव, हाँ मम्मी, सौम्या ठीक कह रही है, आप इतना काम मत किया करो, आप बैठकर मंदिर की सफाई कर लिया करो। बेटे की बात सुनकर सासू माँ सकपका गई और मंदिर वाले कमरे में चली गई। सौम्या ने नाश्ते के साथ साथ
किचन का सारा काम भी कर दिया और पति के लिए टिफ़िन भी पैक कर दिया। थोड़ी देर बाद, सास, सौम्या, तू पौधों को पानी दे दे, नहीं तो बालकनी में धूप आ जाएगी। सौम्या, मम्मी, ये ऑफिस जा रहे हैं, पहले मैं इनका काम कर लूँ, फिर बाद में घर का काम कर दूँगी। वैसे कल मैंने एक माली से बात कर ली है, वह रोज़ आकर बागवानी का सारा काम संभाल लेगा। पति के चेहरे पर आज चमक थी, क्योंकि सौम्या ने आज उसे पूरा समय दिया था। वह हंसते हुए ऑफिस चला गया। शाम को सौम्या पहले खाने की तैयारी कर ली एवं पति का इंतजार करने लगी। बेटे के घर आने से पहले, सास, बहू, तू मार्केट से सब्जी लेकर आ जा, कल पाव भाजी बना लेंगे, संडे भी है, रात को ही सब्जी साफ करके रख देना। सौम्या, उसने मोबाइल हाथ में लिया और सासू माँ से सारी सब्जियाँ पूछकर सब्जी वाले को व्हाट्सएप पर भेज दी। सब्जी वाला सब्जी की डिलीवरी दे गया। इतने में संजीव भी आ गए। सास, सौम्या, तुम मंदिर में दीपक जला दो, मैं रोटी सेक देती हूँ। सौम्या, नहीं मम्मी जी, आप मंदिर और पूजा पाठ संभाल लीजिए, मैं गर्म रोटी बनाती हूँ और आपकी भी थाली लगा देती हूँ, आप संजीव के साथ खाना खा लीजिए। आज सौम्या ने अपने हाथों से खाना बनाया और माँ बेटे को एक साथ खिलाया। वर्षों बाद बेटे के साथ खाना खाने की खुशी जब माँ को मिली तो उनकी सोच में भी परिवर्तन होने लगा। अब उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास होने लगा। धीरे धीरे सौम्या ने अपनी समझदारी से उनकी हर कमजोरी को सुधार दिया। धीरे धीरे अब वो बहू को भी दिल से प्यार करने लगी। सच्चाई से अनजान संजीव के चेहरे पर मुस्कान थी और सौम्या भी बहुत खुश थी। सीख, जिंदगी हमें हमेशा नया पाठ पढ़ाती है। अगर हम गलत इंसान के साथ भी सकारात्मक उद्देश्यों के साथ व्यवहार करें तो उसका प्यार और विश्वास आसानी से जीता जा सकता है। कहा भी जाता है कि प्यार और विश्वास में वो ताकत होती है जो दुश्मन को भी अपना बना देती है। अगर हर रिश्ते को समझदारी एवं संयम के साथ निभाया जाए तो इस प्यार की खुशबू से पूरा परिवार महक उठता है। सास माँ की छाया होती है। अगर दिल में प्यार और नज़रिया साफ हो तो सास भी माँ बन जाती है। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।